एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज हम देखेंगे एलीट कोड 611 वाले ट्रायंगल नंबर। एंड ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन में ये बोला है कि गिवन एन इंटीजर अरे नंबर्स, रिटर्न द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स चोजन फ्रॉम द अरे दैट कैन मेक ट्रायंगल इफ वी मेक देम एज साइड लेंथ्स ऑफ अ ट्रायंगल। सो इनका मतलब ये है कि जैसे ये नम्स अरे दिया है तो उसमें जो ये नंबर्स है दोज रिप्रेजेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एंड इसमें से कोई भी तीन आप पिक करोगे तो आपको ऐसे ट्रिपलेट्स फाइंड करना है इस पूरे अरे में। दोज कैन फॉर्म अ ट्रायंगल। तो मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में आउटपुट उन्होंने बोला है 3 है, सेकंड एग्जांपल में उन्होंने बोला है 4 है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला और बेसिक नॉलेज जो आपके पास होना चाहिए वो है कि ट्रायंगल की नंबर ऑफ साइड्स ऑब्वियसली सबको पता होती है कि वो 3 होती है। बट फिर उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि व्हेन विल दोज 3 साइड्स मेक अ ट्रायंगल एंड व्हेन विल दे नॉट मेक अ ट्रायंगल। तो ये अगर आपको पता है तो ही आप इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो सॉल्व करने के लिए, राइट। तो कंडीशन ये होती है, जैसे एग्जांपल में लेते हैं कि हमारे पास साइड ये हमने चूज करी ट्रायंगल के लिए 2 3 4। तो द कंडीशन फॉर द ट्रिपलेट्स टू फॉर्म अ ट्रायंगल इज कि हम कोई भी अगर इसमें से दो साइड्स पकड़ ले और उनकी एडिशन हम कर ले तो वो हमेशा ग्रेटर रहेगी देन द रिमेनिंग थर्ड साइड। फॉर एग्जांपल अगर हमने 2 और 3 को पिक किया तो 2 + 3 इज 5 विच इज ग्रेटर देन 4। सिमिलरली हमने अगर 2 और 4 को पिक किया तो 6 इज ग्रेटर देन 3। सिमिलरली हमने 3 और 4 को पिक किया 7 इज ग्रेटर देन 2। तो कोई भी दो पेयर्स अगर हम उस उस ट्रिपलेट से पकड़ ले और उनका सम करे तो वो हमेशा ग्रेटर रहेगा द रिमेनिंग थर्ड साइड। ये हर एक पेयर के लिए वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई, जैसे यहाँ पे 1 होता तो 4 + 1 इज ग्रेटर देन 2, or 4 + 2 is greater than 1, but 2 + 1 is not greater than 4. So this triplet will not form a triangle. तो ट्रायंगल कब फॉर्म होता है ये तो हमें पता चल गया। तो इस नॉलेज पे आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो ब्रूट फोर्स की मदद से। और ब्रूट फोर्स आप ट्राई भी कर सकते हो जिसमें आप हर एक ट्रिपलेट देखोगे, हर एक ट्रिपलेट के लिए चेक करोगे दैट इफ इट इज फॉर्मिंग अ ट्रायंगल। वो कंडीशन देख के, है ना, कि आप हर एक पेयर देखोगे और वो क्या थर्ड साइड से बड़ा आ रहा है कि नहीं। तो वो 3 नेस्टेड फॉर लूप से आप कर सकते हो, जिसमें फिर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन क्यूब होगी। और ऑर्डर ऑफ एन क्यूब ऑब्वियसली इट वोंट बी एक्सेप्टेड और आपसे एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन एक्सपेक्टेड होगा। तो वही हम देखेंगे इस क्वेश्चन में, कि हम कैसे इसको ऑप्टिमाइज तरीके से सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। एंड ये जो एग्जांपल है सेकंड वाला, 4 2 3 4, उसको लेते हैं हम लोग, उसकी वजह से समझेंगे। तो मैंने उसको सॉर्ट करके लिखा है इस पर्टिकुलर अरे को, एंड आपको यहाँ से थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा होगा। एंड सॉर्ट हमने क्यों किया है वो थोड़ा बाद में देखते हैं, वो इजीली समझ जाएगा बाद में जब हम एल्गोरिदम में और डीपली देखेंगे। एंड ये नीचे मैंने इसके इंडेक्सेस लिख रखे हैं। एंड ये एक आंसर वेरिएबल है, इसमें हम अपना आंसर स्टोर करते जाएंगे। सो ये काइंड ऑफ टू पॉइंटर या पॉइंटर्स की मदद से हम क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको कुछ पेयर्स की बातें हो रही हो और फिर आप क्वेश्चन को सॉर्ट भी कर रहे हो क्वेश्चन आ रहे को, तो आपको वहीं पे पता चलना चाहिए कि आपको यहाँ पे 2 पॉइंटर्स या 3 पॉइंटर्स यूज करना है। तो यहाँ पे एक राइट मोस्ट पॉइंटर, जिसको हम एंड नाम देते हैं, एंड पॉइंटर या एंड जो जो नंबर है उसको हमने यहाँ पे पॉइंट करके रखा है। एंड ये आपके लेफ्ट, इसको हम लेफ्ट पॉइंटर बोलेंगे, इसको हम राइट पॉइंटर बोलेंगे। एंड इनिशियली जो एंड पॉइंटर है वो आपका लास्ट एलिमेंट ऑफ अरे पे पॉइंट कर रहा है, एंड उससे जस्ट एक पहले तक आपका राइट पॉइंटर है, एंड शुरुआत वाले एलिमेंट पे 0th इंडेक्स पे आपका लेफ्ट पॉइंटर है। तो जैसे अगर अभी हम लोग अगर लेफ्ट नम्स, अगर इस सारे का नाम दे तो नम्स ऑफ लेफ्ट और नम्स ऑफ राइट, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आ रहा है, वो 6 आ रहा है। एंड 6 इज, और इन दोनों को ये ट्रिपलेट अगर हम कंसिडर करें 2 4 एंड 4, तो इसका इसमें आप देखोगे तो 2 + 4 इज ग्रेटर देन 4, राइट। या और 2 + 4 अगर ग्रेटर देन 4 है तो
you should be able to digest the fact that how 4 plus 4 is also greater than 2 and 2 plus 4 is also greater than this 4. सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन ट्रू रही that ARR of or nums of L and nums of R, nums of left और nums of right की वैल्यू अगर ग्रेटर देन nums of N रही तो वो ट्रिपलेट हमेशा ट्रायंगल फॉर्म करेगा, क्योंकि इसके आप कोई भी पेयर्स लो, जैसे अगर आपने ये दो पेयर्स लिए, ये दो पेयर्स लिए तो वो हमेशा इस वाले से ग्रेटर ही रहेंगे क्योंकि अरे आपका सॉर्टेड है। तो यहाँ पे आपको वो वाला समझ आ चुका होगा कि पॉइंट कि हमने अरे को सॉर्ट क्यों किया इनिशियली, क्योंकि अगर नम्स ऑफ लेफ्ट एंड नम्स ऑफ राइट का सम अगर ग्रेटर है नम्स ऑफ एंड से, तो इसमें आप कोई भी दो पेयर, जैसे ये वाला पेयर ले लिया तो वो तो ऑब्वियसली इससे ग्रेटर है, या फिर आपने ये वाला पेयर भी लिया कि नम्स ऑफ लेफ्ट और नम्स ऑफ एंड, क्योंकि नम ये अरे सॉर्टेड है तो वो 100%, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो इस एलिमेंट से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, और उसमें फिर ये आप लेफ्ट वाला एलिमेंट भी ऐड करोगे तो वो ऑब्वियसली इस एलिमेंट से ग्रेटर ही होगा। तो ये तो हमें सॉर्ट करने का फायदा मिल गया, फायदा नंबर वन। लेकिन इसका एक और बेनिफिट है जिससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और सेव होगी, हम और कट डाउन कर सकते हैं अपने टाइम पे। एंड वो है कि अगर 2 + 4 ग्रेटर देन 4 है, तो डोंट यू थिंक कि 3 + 4 भी ग्रेटर देन 4 होगा, या फॉर दैट मैटर 2 के आगे जितने भी एलिमेंट्स है जो 4 से पहले लाई करते हैं वो सारे ग्रेट उनका एडिशन 4 के साथ ग्रेटर देन दिस 4 ही होगा, क्योंकि अरे सॉर्टेड है, राइट। और अगर 2 + 4 इज ग्रेटर देन 4, तो 3 + 4 विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन 4 बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 2। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे अगर हमें यहाँ पे मिलता है कि एक पेयर मिला, जैसे 2 + 4 इज ग्रेटर देन 4 पहला ही पेयर मिला, तो हम लोग आंसर में वन नहीं ऐड करेंगे, आंसर में हम लोग इस इससे आगे जितने भी पेयर बनते हैं, जैसे 2 4 4 इज अ पेयर, सिमिलरली 3 4 4 विल ऑल्सो बी अ पेयर, राइट। तो दो पेयर मिले, तो वो दो हमें कैसे मिला, दो हमें मिला बाय एडिंग जस्ट राइट माइनस लेफ्ट। राइट क्या था, 2 था, एंड लेफ्ट क्या था, 0। तो राइट माइनस लेफ्ट इज 2 - 0, दैट इज 2। तो यहाँ पे हमें दो पेयर्स मिले, तो यहाँ पे हमने आंसर में 2 कर दिया, एंड हमने लेफ्ट पॉइंटर को बढ़ा दिया, क्योंकि इससे बीच में जितने पेयर्स थे वो तो हमने आंसर में नोट कर लिए, लेकिन अब इस पेयर से कुछ आंसर मिलता है क्या वो देखेंगे। एंड again left plus right, that is 7, that is greater than your end element। so again आप लोग फिर देखोगे कि इस सब के बीच कितने एलिमेंट्स फॉलो करते हैं, तो एक ही एलिमेंट फॉलो करता है, सो यू विल जस्ट ऐड वन, सो आंसर विल बिकम 3। एंड नाउ आपका लेफ्ट जो है वो राइट की तरफ आ जाएगा, तो फिर आप यहाँ पे फिर से रीसेट कर सकते हो अपना, लेफ्ट पॉइंटर आप यहाँ रखोगे, राइट पॉइंटर आप यहाँ रखोगे, एंड अब इस एलिमेंट को एंड मान के चलोगे। नाउ यहाँ पे फिर से आप वही करोगे कि ये 2 + 3 दैट इज 5, दैट इज ग्रेटर देन 4। तो आप फिर से देखोगे कि राइट माइनस लेफ्ट करके तो वो तो वन ही आ रहा है, तो अगेन इसमें आप वन ऐड करोगे, एंड देन अगेन आपका लेफ्ट जो है वो राइट की तरफ जाएगा, एंड अगेन आप रीसेट करोगे, एंड देन आप जब रीसेट करोगे तो राइट और लेफ्ट तो आपके सेम ही आ जाएंगे, तो आप फिर से स्टॉप करोगे, एंड इस वे में आप आपका एल्गोरिदम स्टॉप कर जाएगा एंड में, एंड आपका आंसर 4 होगा जो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला भी है। तो आपने बस यही किया कि आपने सॉर्ट किया अरे को, एंड आपका एंड पॉइंटर है जो फिक्स किया आपने, और वो आप एंड पॉइंटर फिक्स किया फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, एंड आप उसको ऑब्वियसली रिड्यूस करते गए एंड पॉइंटर को, जो इनिशियली यहाँ था, जो इनिशियली जस्ट अ मिनट, हाँ, जो इनिशियली यहाँ था, देन यहाँ आ गया, देन यहाँ आ गया, एंड फिर आपके जो लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर है उसमें आप चेक करते गए कि उनका सम कहीं एंड पॉइंटर से बड़ा नहीं है, एंड इसको आप कोड करते एक बार। तो सबसे पहला स्टेप जो था अपना वो था सॉर्टिंग द नम्स अरे, एंड इसमें फिर आप एक अ, उसमें आप फिर एक आंसर लेते थे, आंसर वेरिएबल जो इनिशियली 0 होता था, एंड फॉर इंट एंड इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ -1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस माइनस, एंड एंड एलिमेंट को आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहने की भी जरूरत नहीं है, ग्रेटर देन 0 भी रख सकते हो, क्योंकि एंड अगर 0 है तो वो ट्रिपलेट फॉर्म ही नहीं होगा कभी। एंड तो ये एक छोटा सा चीज हमने एडिशन कर दिया इसमें।
एंड देन फॉर इंट, यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, इंट लेफ्ट एक पॉइंटर लोगे जो इनिशियली जीरो होगा, एंड इंट राइट एक लोगे जो एन माइनस वन होगा, जो हमने एल्गोरिदम में अभी देखा। एंड देन वाइल, आप ये कब तक चलाओगे जब तक लेफ्ट राइट के पहले नहीं आ जाता। जब हमेशा जब लेफ्ट राइट के पहले है, तभी ये वाइल लूप चलेगा। लेफ्ट अगर राइट को टच कर रहा है या लेफ्ट राइट से बड़ा हो रहा है तो आप स्टॉप करोगे। एंड देन आपका एंड पॉइंटर एक एक पोजीशन पीछे शिफ्ट होगा, राइट। सो आप देखोगे कि अगर नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस नम्स ऑफ राइट जो है वो अगर ग्रेटर है नम्स ऑफ एंड से, तो आपको आपका ट्रिपलेट मिल चुका है। आंसर में प्लस इक्वल टू राइट माइनस लेफ्ट आप करोगे, एंड लेफ्ट प्लस प्लस करोगे। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो आप राइट माइनस माइनस, और अदर अभी जैसे इस एल्गोरिदम में हमने देखा कि अगर तो अगर तो वैल्यू अगर तो वैल्यू बड़ी आ रही है तो अपने लेफ्ट पॉइंटर को अपने एक पोजीशन आगे शिफ्ट किया आंसर में जोड़ के। अगर वैल्यू छोटी आ रही है तो अगेन आपको फिर यही करना होगा कि अ, आपको आपका लेफ्ट पॉइंटर बढ़ाना ही होगा कुछ भी करके। यहाँ पे आपको राइट पॉइंटर को माइनस करना था, सॉरी, नॉट लेफ्ट पॉइंटर। सो यहाँ पे जैसे एक बार इसको स्टेप को और क्लियर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें ये आंसर मिला था 2+4 के लिए, तो हमने फिर ये देखा ना कि कैसे इसको 3 के साथ भी मैच हो रहा है कि नहीं, 3 के साथ भी हमें क्या आंसर मिल रहा है वो देखने के लिए हमने राइट पॉइंटर है उसको माइनस माइनस करके देखा। तो ये वही स्टेप था इम्पोर्टेंट वाला। एंड इसको एक बार एंड में बस रिटर्न आंसर कर देंगे। इसको एक बार रन करके देखते हैं। लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। Yes, it is accepted. Thank you for watching the video.